प्रिय भक्तों, आप सभी को जय श्री राम। भक्तों, आज हम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आप सबको मानव जीवन के 5 महत्वपूर्ण वो बातें बताएंगे जो हमारे जीवन में सर्वमंगल है और हमारे जीवन को संवारेगी और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं। कहते हैं मानव जीवन बहुत ही अनमोल जीवन है। हमने मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। परम पिता की असीम कृपा से मानव जीवन मिलता है और यह मानव जीवन हमें कर्म करने के लिए दिया जाता है। तो भक्तों, आज हम वही मानव जीवन के आप सबको धार्मिक आस्था के जो 5 द्वार हैं, जो मानव के द्वारा ही खोले जाते हैं, वो आप सबको बताएंगे। और वो 5 धार्मिक द्वार क्या हैं, वो आप सब हमारी वाणी से सुनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय भक्तजनों, वो कौन कौन से 5 द्वार हैं जो कि हम नित्य करते हैं। कहते हैं गाय को जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करते हैं, तो उसके बाद माताएं बहनें रसोई में भी जाती हैं और हमारे प्रिय भक्त भाई बंधु भी नहा धोकर मंदिर पूजा पाठ के लिए जाते हैं। तो सुबह उठते ही पहला कर्म क्या करना होता है हमें, वो हम आपको बताएंगे। सुबह उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, उसके बाद मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए और फिर आपको क्या करना है, गाय को घास खिलाने से क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। कहते हैं गाय के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय हमारी गौ माता है जो कि एक पवित्र है। जिस तरह से गंगा पवित्र है, उसी तरह से हमारी गौ माता भी पवित्र है। तो हमें सबसे पहले गौ माता को घास खिलाना चाहिए। और घास खिलाने से तो क्या होता है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, इसका परिणाम हमें क्या मिलता है। गाय को घास खिलाने से जो ग्रह पीड़ा है, जो कष्ट है, घर में क्लेश वगैरह होता है तो वो सारा दूर होता है। तो हमें नित्य प्रतिदिन गाय को घास खिलाना चाहिए। घर के अंदर सुख शांति, सुख समृद्धि इससे आएगी और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और सारी हमारे शरीर की पीड़ाएं भी दूर होंगी। तो दूसरा कर्म क्या है? दूसरा कर्म ये है कि हम पूजा पाठ करने के बाद हम अपने कार्य पर जाते हैं। चाहे किसी ने कोई भी कार्य किया हो, चाहे दुकान की हो, व्यापार कोई बड़े से बड़ा किया हो, छोटे से छोटा किया हो, तो हम वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाने से पहले, अपनी दुकान खोलने से पहले, तो प्रिय भक्तों, आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए। तो पक्षियों को दाना क्यों डाला जाता है, इससे क्या परिणाम हमें मिलते हैं, तो ये हम
जानेंगे हमारी इस वाणी के माध्यम से। तो प्रिय भक्तों, पक्षियों को दाना डालने से हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है। वो एक एक दाना चुग कर अपनी चोंच के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेकर जाते हैं और जिससे वो अपने शरीर के अंदर दाना लेकर जाते हैं, वो खाते हैं चबा चबा कर, और उनका प्रिय भक्तों पेट भरता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और जिनसे हमारा व्यापार बढ़ता है। वो हमें शीश देते हैं, आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप सबका कार्य बढ़ोतरी होती रहे, दिन प्रतिदिन आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। ये हमारे लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब हम आपको तीसरा क्रम बताएंगे। तीसरा क्रम क्या है? सुबह हम उठते हैं, नहा धोकर मंदिर पूजा पाठ करते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। माताएं बहनें खाना बनाती हैं, रसोई घर में जाती हैं। तो रसोई घर में जाने के बाद आटा गूंथती हैं और फिर रोटी पकाती हैं। तो कहते हैं रोटी पकाने के बाद हमें कुत्ते की रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्या परिणाम हमें मिलते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। कुत्ते को रोटी डालने से, उसको खिलाने से हमारे दुश्मनों का विनाश होता है। हमारे दुश्मन जो हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं, वो हमारे से दूर भाग जाते हैं। कुत्ते को रोटी हमेशा प्रतिदिन आप सबको खिलानी चाहिए ताकि आपका कोई भी शत्रु हो तो वो आपके निकट न आ पाए। और फिर हम आपको बताएंगे चौथा उपाय, जो कि चौथा है, चतुर्थ कर्म है, वो हमें कौन सा करना चाहिए। कहते हैं सूखा आटा जो है, सूखा आटा कीड़ियों को डालने से, कीड़ा नगर है जो, उसको डालने से हमारा जो कर्ज है वो दूर होता है। कीड़ियों का जो झुंड बना होता है एक तरह से, जो कि कीड़ियाँ सभी एक जगह इकट्ठी होती हैं, बिल से निकलकर बाहर आती हैं, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। तो वहाँ पर हमें आटा डालना चाहिए और कीड़ियों को जिमाना चाहिए। तो उससे हमारा कर्ज कम हो जाता है। जो भी जिसने भी कर्ज लिया हो वो जल्दी उतरता है। तो प्रिय भक्तजनों, हमें कीड़नाल को हमेशा जिमाना चाहिए, उन्हें आटा अवश्य डालना चाहिए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं पांचवा कर्म, पांचवा उपाय। वो क्या है, वो आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं मछली को आटा डालने से क्या होता है। वीडियो में भी हमारे से पूछा गया है कि हमें प्रतिदिन क्या क्या कर्म करना चाहिए। तो आज इसी वीडियो के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन के वो 5 कर्म जो कि महत्वपूर्ण है, हम आप सबको बता रहे हैं। तो आप सबने 4 कर्म बड़े ध्यान से सुने। अब आप 5वां कर्म भी बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रिय भक्तों। वो क्या है कि मछली को आटे की गोली डालने से क्या होता है। हम प्रतिदिन मछलियों को, जो कि तालाब के अंदर, जो गांव में जोड़ों के अंदर होती हैं, उनको मछली को आटा डालने से क्या होता है, उससे जो गोली डालने से गई हुई समृद्धि है, जो हमारी समृद्धि खो गई है, वो वापस आती है।
कहते हैं सुख शांति सुख समृद्धि, वो सब वापस आ जाते हैं। इसलिए हमें वह सुख शांति सुख समृद्धि पाने के लिए मछलियों को आटे की गोली बनाकर हमेशा खिलानी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सब ने यह पांचों कर्म बड़े ध्यान से सुने। यह सब सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय भक्तों, आप सबसे यही नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल माँ भवानी गारमेंट्स गोहाना को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भक्तजनों की ओर अग्रसर रहिएगा, उन्हें शेयर कीजिएगा। हम नित्य प्रतिदिन आप सबके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे और हम आप सबको नए नए मानव जीवन के कर्मों के बारे में अवश्य बताएंगे। तो हमारे से जुड़े रहिएगा। प्रिय भक्तों, यही सर्वमंगल कामना परमपिता परमात्मा से करते हैं। आप सब सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत करें, सुख शांति आपके जीवन में हमेशा तत्पर बनी रहे। तो प्रिय भक्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, नए जीवन के कर्मों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, जय श्री राम।